everyone. Today we are going to talk about how to make your own timetable. Like एक effective timetable हम कैसे बनाते हैं and how should we follow that timetable too. Like timetable बनाने के लिए पहले तो ये होना चाहिए you are a morning person or you study a lot at night. Like I was a morning person, I am a morning person. So मेरा टाइम टेबल जो है वो मॉर्निंग से स्टार्ट हो जाता है. अब टाइम टेबल इज लाइक दो चीज़ें, एक दिन का टाइम टेबल, एक पूरे मंथ का टाइम टेबल, राइट. जैसे दिस होल नोटबुक वॉज डिवोटेड फॉर माई टाइम टेबल. टाइम टेबल मैंने हमेशा ऐसे बनाया, फर्स्ट रिविजन का टाइम टेबल ये होगा, सेकंड रिविजन का, थर्ड रिविजन का. इन टोटल मैंने वो 6 मंथ्स के टाइम फ्रेम में 4 रिविजन्स करे थे और एक रिविजन में 5th ईयर में ऑलरेडी कर आई थी, तो टोटल 5 रिविजन्स हो गए. सो हमेशा टाइम टेबल मैंने, पहले मैं आपको मंथ का टाइम टेबल बताती हूँ कैसे. मंथ इन द सेंस ऐसे बहुत क्लियर कट डिस्टिंक्शंस कभी नहीं रखे मैंने. इट्स जस्ट कि मेरे को पता होना चाहिए कि मेरे को एक मंथ में पढ़ना क्या क्या है, राइट. अब जैसे मैंने यहाँ पे ये टाइम टेबल बनाया अपना, जैसे मैंने अगस्त के लिए लिख रखा है यहाँ पर. अगस्त में मेरे को एनाटमी, ईएनटी विद डेज, हमेशा डेज के साथ लिखती थी मैं. ईएनटी 4 डेज में करनी है, पीडियाट्रिक्स 4 डेज में करनी है. इनिशियली आपको इनको, जब आप फर्स्ट रिविजन कर रहे होगे तब आपको इनको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा. आप एक महीने के अंदर, मैंने यहाँ पे जैसे लिख रखा है, ईएनटी 4 डेज में, पीडियाट्रिक्स 4 डेज, माइक्रो 5 डेज एंड डर्मा 2 डेज. तो ये मेरा एक महीने का प्लान है. इतने इतने दिन मेरे को डिवोट करने हैं. साथ में मैंने ये क्या लिख रखा है कि मेरे को पढ़ना क्या क्या है उसके साथ में मैंने लिख रखा है मेरे को रैपिड रिवीजन करनी है, साथ में मेरे को पीवाईक्यू करने हैं, प्लस मेरे को क्या करना है, क्वेश्चन डिस्कशन की वीडियोस देखनी है. तो ये मेरा टाइम टेबल है एक महीने का, राइट. ये मेरी फर्स्ट रिवीजन का टाइम टेबल है. एंड साथ में मैं स्क्वीजिंग करने की कोशिश करती थी, अगर थोड़ा सा भी टाइम बच जाए तो मैं कोई और सब्जेक्ट को उसके साथ डाल दूँ, राइट. ये मेरी फर्स्ट रिवीजन का आपको एक एग्जाम्पल दे दिया. हमेशा डेज साथ में लिखो और ये भी लिखो कि आपको उस एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का करना क्या क्या है, लाइक रैपिड रिवीजन, पीवाईक्यूज, क्वेश्चन डिस्कशन या कुछ और भी करना है, राइट. ये मेरी फर्स्ट रिवीजन का टाइम टेबल डन हो गया. देन ये अब नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट यहाँ पे मैंने देखो सेकंड रिवीजन का टाइम टेबल बनाया हुआ है. सेकंड रिवीजन के में ऑब्स गाइनी, अब मैंने बाद में ना डेज को कम करना स्टार्ट कर दिया था. ऑब्स गाइनी में 4 डेज दे रखे हैं बाद में, पीडियाट्रिक्स में 3 डेज दे रखे हैं बाद में, राइट. ऐसे कंप्लीट मैंने पूरा टाइम टेबल बनाया हुआ अपना. पैथो को, माइक्रो को 5 डेज, प्लस साथ में हमेशा लिखा है आईबीडी मतलब इमेज बेस्ड डिस्कशन देखनी है, रैपिड रिवीजन करनी है, पीवाईक्यूज करने हैं, मैराथन्स देखनी है. साथ में हमेशा लिखती थी, डेज लिखना होता है एंड साथ में करना क्या है वो लिखना होता है. सो दिस वाज माय सेकंड रिवीजन टाइम टेबल. एंड देन थर्ड रिवीजन टाइम टेबल मेरा, ये मेरा थर्ड रिवीजन टाइम टेबल है विद डेट्स. जैसे जैसे एग्जाम पास आता गया वैसे वैसे तैयारी और विग्रस होती गई, तो मैंने ज़्यादा चीज़ें इंक्लूड करना स्टार्ट कर दिया था उसके अंदर. तो एक ये टाइम टेबल हो गया जो कि मंथ के बेसिस पे है, एक महीने में इतने सब्जेक्ट्स करने हैं. एंड फिर आता है टाइम टेबल, लाइक मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ तो मैं वो चीज़ को करूँगी कैसे पूरे एक दिन में, राइट. तो एक दिन में ये थोड़ी सी, ये है मेरे टाइम के अकॉर्डिंग, लाइक 4:30 आई यूज टू वेकअप, देन 5 बजे से और 8 बजे तक ऑफ था पढ़नी है. देन 9 बजे के बाद मेरे को बाथ प्लस रिलैक्स एंड 10:30 से लेकर 12:30 ऑब्स गाइनी करनी है. तो ये एक दिन का टाइम टेबल है. मोर और लेस आई यूज टू फॉलो इट. थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, कभी कभी कोई सब्जेक्ट को खत्म करने में एक दिन एक्स्ट्रा लग जाता था, एक दिन पहले भी कई सब्जेक्ट खत्म हो जाते थे. तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखना अपने आप को, ऐसा नहीं कि बिल्कुल क्लियर कट डायमेंशंस के साथ ही आप चल रहे हो, वो भी पॉसिबल नहीं है बिकॉज वी आर ह्यूमंस. कभी कभार पढ़ने का मन नहीं भी होता है, तो उस चीज़ के साथ फ्लेक्सिबल रहना बिल्कुल. एंड बट ये पता होना चाहिए कि एक महीने में काम कितना खत्म हो जाना चाहिए. डेडलाइन शुड बी देयर फॉर एवरीथिंग, राइट. एंड अपना टाइम टेबल हमेशा आप खुद बनाओगे, किसी से आप अपना टाइम टेबल मांग नहीं सकते हो. लाइक आप रात को पढ़ाई करते हो तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल बनाओ. लाइक मेरे अकॉर्डिंग जितनी अच्छी पढ़ाई सुबह उठकर होती है, उतनी इफेक्टिव पढ़ाई रात में नहीं होती है. एंड दिस इज वेरी सब्जेक्टिव. बहुत लोगों के इस पर अलग अलग व्यूज हो सकते हैं, बट फॉर मी इट इज मॉर्निंग. उसके अकॉर्डिंग में मेरे एक दिन का टाइम टेबल एंड देन एक पूरे मंथ का टाइम टेबल हमेशा से सेट किया है मैंने. इफ यू पीपल वांट आई कैन इवन पोस्ट दीज पिक्चर्स फॉर यू. एंड थैंक यू. दिस इज हाउ यू शुड मेक योर टाइम टेबल. एंड प्लीज रिलीजियसली फॉलो करना पड़ेगा अब, बिकॉज इट्स जस्ट 2 months फॉर योर एग्जाम, बी इट बी नीट पीजी और एफएमजी, फॉर बोथ ऑफ द एग्जाम्स राइट नाउ. ज़्यादा से ज़्यादा, एंड येस आई विल शो यू वन थिंग मोर. जैसे जैसे मैं पढ़ाई करती जाती थी ना, उसके साथ में लाइक हमेशा आई यूज टू राइट द वॉलेटाइल स्टफ. लाइक ये चीज़ मैं भूल जाऊंगी हमेशा. जैसे मैं पैथो पढ़ रही हूँ तो उसके साथ, या मैं पीडियाट्रिक्स पढ़ रही हूँ, देखो मैंने पीडियाट्रिक्स के माइलस्टोन लिख रखे हैं. तो ये जितना भी वॉलेटाइल स्टफ है मैंने लास्ट के 10 डेज में काफ़ी बार रिवाइज किया है. हमेशा पढ़ते पढ़ते whenever you feel like that this is what I am going to forget, हमेशा देखो पूरा 1.5 पेज मैंने बिल्कुल वॉलेटाइल स्टफ का भरा हुआ है. सो यू कैन राइट दिस ऑल्सो. डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन मेकिंग too many short notes as well. Thank you.